एक कप चाय मिलेगी क्या? जी। हाँ, कुछ खाने के लिए चाहिए था। ये ऑरेंज बिस्किट ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ के एसीपी का ऑफिस कहाँ है? तुमने इस राइड का नाम क्या बताया? रोलर कोस्टर। ओह, रोलर कोस्टर। इस नाम की एक फिल्म भी है, देखिए क्या? नहीं। तो सुनो, उस फिल्म में भी एक मर्डर होता है इसी तरह। ये तो कुलियों के पास रहता है, लेकिन ये यहाँ कैसे? अरे साहब, कितने दिन हो गए, पैसा कब दोगे? अरे जब देखो तब पैसा मांगते रहता, आएगा तो दूंगा, चल जाए। अब भाई साहब सुनिए, हाँ। मेरा नाम है बालन डिकोस्टा। हाँ। मैं पुलिस वाला हूँ। वो आपसे बैठिए ना सर। आप बैठ जाइए। मैं आपसे जानने आया हूँ इसके बारे में। ये क्या है और किस काम आता है ये तो एक सादा सा हुक है सर, और कुछ नहीं। मजदूर लोग इसे सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुनो, ये तुम में से किसी का है क्या? अरे ऐसा तो हम सबके पास होता है साहब। इसकी मदद से हम सामान उठाता है। बैक प्ले। मैं आईजी हूं, पर डर तो मुझे भी लगता है। क्या इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हो? हाँ। इट्स एनफ। क्या कहा? Hasta la vista. It's a Spanish word. Means see you again. कहीं सुना है सर? याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वर्ड मैंने पहले भी सुना है। रुको जरा, मुझे सोचने दो। Yes, that's it. कुछ दिन पहले की बात है। मैं एक कॉलेज में म्यूजिकल प्रोग्राम में गया था। उस कॉलेज के एक ग्रुप ने एक गाना गाया था। Hasta la vista वर्ड का यूज वहीं हुआ था। मुझे वो कैसेट चाहिए, किसी भी तरह, अर्जेंट। हेलो, मैं बालन डिकोस्टा। हाय। तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलने आया था। तुम सभी को क्लास में बैठे देखा तो तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। कहाँ देखा है? हाँ, कहीं तुम वो गाने वाले तो नहीं? यस। हाँ, उस दिन कॉलेज के फंक्शन में हमारे बैंड ने गाया था। बहुत अच्छे। कॉलेज का ही बैंड है। अच्छा। नाम पल्स है। हाँ, वहीं पर तुम सभी लोगों का मैंने गाना सुना था। तुम्हारे उस गाने में एक वर्ड था, क्या था? असल में वास्ता। असल में वास्ता नहीं सर, हस्ता ला विस्ता मीन्स सी यू अगेन। स्पेनिश वर्ड। तुम्हें स्पेनिश आती है? क्या है वो वर्ड? हस्ता ला विस्ता। हस्ता ला विस्ता। कहाँ से उठा के लाया इतना सारा माल? हैं? पता कहीं चोरी तो नहीं की? चोरी नहीं की है, कचरे से चुना है। चोरी का होगा तो भी मैं सब कुछ ले लूंगा। साहब ये देखो ना, इसका कितना मिलेगा? अरे ये तो प्लास्टिक का, इसका कुछ नहीं मिलेगा। सर आपने ठीक कहा था, उस वर्ड को उस कॉलेज बैंड ने अपने गाने में इस्तेमाल किया है। ये क्या है, जरा पढ़ो। डोंट बी सिली। इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द है, हस्ता ला विस्ता। उससे क्या होगा? जरा ध्यान से सोचो। टीवी चैनल पर यह गाना कितने लोगों ने सुना होगा, और इस गाने को बहुत से लोग जानते भी हैं। मुझे कैसे पता चला? जब मैं उस दिन वहां क्लासरूम में गया था, वहां के बच्चे इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने ही मुझे इस शब्द का मतलब समझाया, यानी कि इस शब्द का उनसे कुछ संबंध है। इसका अगर हिसाब लगा के भाई साहब, यहाँ कुछ शूटिंग का सामान मिलेगा क्या? हाँ हाँ, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। हाँ, एक पुराने टाइप का पेट्रोमैक्स मिलेगा क्या? वो तो नहीं है, लेकिन हाँ। एक ऐसी चीज है जो आपके काम जरूर आ सकती है। मुझे अभी अभी एक इम्पोर्टेड वीडियो कैसेट मिला है। हेलो मैडम, मैं विलियम बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ विलियम? इसे बेचकर हमें बहुत सा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए टेंडर जरूर डालेंगे, लेकिन मिलना अपने ये कैसेट हमारे लिए बहुत काम आएगी। तुम एक काम करो, सबसे पहले इसकी कुछ कॉपीज बनवा लो। और एक बात विलियम, तुम संभल के रहना। इतना बड़ा स्कैम जनता की नजर से बचना नहीं चाहिए।
बहुत बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन परमेश्वर और उनके साथ मिले हुए उनके पार्टनर हरिहर मूर्ति, इन दोनों ने ही मिलकर रेती के चोरी की साठगांठ की थी। उसका पक्का सबूत समाज सेविका इंदिरा के हाथ लगा है और इसी के जोर पर उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया है। कहा जाता है मुख्यमंत्री जोसेफ मैथ्यू और ऑपोजिशन नेता ए.के. नारायण का भी इसमें हाथ है। ये बात खुल के सामने आई है। ये सारी अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ये हमें बदनाम करना चाहते हैं। अरे सबूत है तो सामने लाओ, मैं कोर्ट में चैलेंज के लिए तैयार हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें सोशल वर्कर इंदिरा की चाल है। इंदिरा, स्त्री शक्ति इंदिरा, इस शहर में नारी जाति का उद्धार करने वाली प्रसिद्ध और सबकी चहेती समाज सेविका, जो खुद अपना उद्धार नहीं कर पाई। हम आपकी कुछ सेवा करते हैं और आप हमारी कैसेट दे दीजिए। चाहे कितने भी करोड़ दे दो मिस्टर परमेश्वर, पर ये नामुमकिन है। ये कैसेट किसी हाल में भी कोर्ट पहुंचेगी। जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है तो कोर्ट जाने से क्यों डरूं? मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो, इस कैसेट की कई कॉपीज मेरे भरोसे वाले लोगों के पास दे रखी हैं। मुझसे अगर तुम ये ले भी गए तो दूसरी कॉपी कोर्ट पहुंच जाएगी। सुनो इंदिरा, तुम जैसी सुशील महिला पर कोई आंच नहीं आने देगा। परमेश्वर का ये वादा है। आप मेरे घर आए हैं, इसीलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ। दरवाजा खुला है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। कोई बात नहीं, तुम मेरे खिलाफ जितने सबूत इकट्ठा करना चाहो कर लो, लेकिन इसे तुम कोर्ट में साबित नहीं कर पाओगी। मेरे खिलाफ ये केस नहीं जीत पाओगी इंदिरा। मैं जीतूंगी परमेश्वर। तुम्हारे पास भले ही करोड़ों रुपए हैं, पर मेरे पास उन करोड़ों गरीबों के आंसू और आशीर्वाद भी है। यही मेरी हिम्मत है। माय लॉर्ड, मुख्यमंत्री और अपोजिशन के नेता रिश्वत ले रहे हैं। उसका सबूत मैं कोर्ट में आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो इस कैसेट में है। What do you say, मिस्टर एडवोकेट जनरल? मिलॉर्ड, एक वीडियो कैसेट का सहारा लेकर इस कोर्ट में सच्चाई साबित करना मुमकिन नहीं है। ये कैसेट किसी ने शूट किया और कब शूट किया, ये बताने के लिए अभी तक कोर्ट में कोई हाजिर नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इससे एक बात साबित होती है कि हमारे ये जो नेता ऊंची ऊंची पदवियों पर बैठे हुए हैं, उनको बदनाम करने की ये एक गंदी तरकीब है और अपना बदला लेना चाहता है। मेरे पास एक प्लान है। फिलहाल इस बात को 6 महीने के लिए दबा दो, क्योंकि तब माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये सब झूठ है। सोशल वर्कर इंदिरा ने ये सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए और मेरे ईमानदार क्लाइंट को बदनाम करने के लिए किया है। सही सबूत ना होने के कारण अदालत इन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। सच्चाई का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। कोर्ट में आज ये साबित हो गया। मुझे इस बात का गर्व है। सर मुझे एक सवाल पूछना है। सर रुकिए सर, आज आप ये केस जीत गए, आपको कैसा लग रहा है? सर हमारे साथ शेयर कीजिए आप प्लीज। सच्चाई की जीत होगी, मैंने पहले ही कहा। मैंने पहले ही कहा था कि ये केस झूठा है, आज साबित भी हो गया है। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। मैंने पहले ही कहा, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए और ईमानदार लोगों को बदनाम करने के लिए कोर्ट में ये झूठा केस फाइल किया था उन्होंने। अभिमान नहीं, खुशी है, क्योंकि मेरी नहीं सच्चाई की जीत हुई। हार मेरी नहीं, सच्चाई की हुई है, जनता की हुई है। ओम शांति शांति शांति। वो कैसेट किसने शूट किया था मुझे मालूम नहीं। विलियम की बात पर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन उसे वो कैसेट कबाड़ी से मिली। मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे वो कैसेट किसी भी तरह चाहिए। लेकिन कोर्ट से मुझे वो कैसेट वापस नहीं मिली। सही है, लेकिन पिछले 30 सालों से इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए जनता की सेवा करती आ रही है एक समझदार नारी, एक कॉपी निकाले बगैर मास्टर कॉपी कोर्ट में सबमिट करे, ये बात मैं नहीं मान सकता। इसे बेचकर हमें बहुत सा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सी, लोगों को दिखाने दिस थिंग इज नॉट फेक। इस पर कोई क्रिएटिविटी नहीं की गई है। ये ओरिजिनल कैसेट है, इसमें कोई शक नहीं। विलियम्स, एक बार फिर दिखाओ। आज 27 तारीख शुक्रवार है, इससे 2 शुक्रवार पहले, इसका मतलब ये देखो, मतलब लास्ट मंथ की 13 तारीख को ये वीडियो शूट हुआ है।